तो दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आपको हमारी स्टोरीज़ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की कहानी हमें अंजलि ने भेजी है। ये कहानी एक डरावने हादसे की है जो अंजलि के बॉयफ्रेंड के साथ कुछ सालों पहले हुआ था, जिसने उसकी जान ले ली थी। इस हादसे ने अंजलि के दिमाग पर ज़िंदगी भर के लिए एक बुरा अनुभव छोड़ दिया था। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर हफ्ते नई डरावनी कहानी लाते रहते हैं। और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। राहुल, आकाश, पुनीत और मिहिर बचपन के दोस्त थे। उन्होंने अपने गांव में एक ही स्कूल से अपनी शिक्षा पूरी की थी। शिक्षा पूरी करने के बाद वे अलग अलग कंपनियों में काम करते थे, लेकिन वे सभी शहर में एक ही घर में एक साथ रहते थे, क्योंकि वे अभी भी अविवाहित थे। वे पूरे हफ्ते काम किया करते थे और वीकेंड के दौरान खूब पार्टी करते थे। हालांकि पिछले कुछ महीनों से चारों काम में डूबे हुए थे और एक अच्छे ब्रेक का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। आखिरकार काम खत्म होने के बाद सभी ने एक हफ्ते की छुट्टी ले ली थी और उन्होंने एक रोड ट्रिप पर जाने का प्लान बनाया। उन दिनों राहुल की गर्लफ्रेंड थी अंजलि, और उसने उस हफ्ते अंजलि के माता पिता से मिलने का वादा किया था। इसलिए उसने ट्रिप पर एक दिन बाद अपने दोस्तों से मिलने का वादा किया। आकाश, पुनीत और मिहिर ने अपना बैग पैक किया, कार में म्यूज़िक चालू किया और अपनी यात्रा के लिए रवाना हो गए। उन्होंने बीच बीच में ब्रेक लिया और पूरे दिन रास्ते में स्ट्रीट फूड खाते रहे। उनका कोई फिक्स प्लान नहीं था, वो सिर्फ इन छुट्टियों का आनंद लेना चाहते थे और उन्होंने अपने हर समय का आनंद लिया। शाम तक वे थके हुए थे और एक होटल में चेक इन करना चाहते थे, लेकिन चूंकि उन्होंने पहले से कोई बुकिंग नहीं की थी, इसलिए उनके लिए रात के ठहरने के लिए जगह ढूंढना मुश्किल था। आसमान में अंधेरा छा गया था और फिर भी उन्हें रहने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। होटल की खोज ने उन्हें और अधिक थका हुआ, भूखा और प्यासा बना दिया। उनके पास का भोजन और पानी भी खत्म हो चुका था। वे गाड़ी चलाकर शहर को पार कर सरहद तक दाखिल हुए। न तो स्ट्रीट लाइट थी और न ही पक्की सड़क। उन्होंने रास्ते में ड्राइव करने के लिए संघर्ष किया, लेकिन अंत में उनकी कार अचानक बंद पड़ गई। वो सभी इतने थके और चिड़चिड़े हो गए थे कि इस स्थिति में गाड़ी में क्या खराबी आई है वो देखने की भी सहन शक्ति नहीं थी। उन्होंने कुछ मदद की तलाश करने का फ़ैसला किया। वे कार से उतरे और दरवाजे बंद कर लिए, अपने मोबाइल के टॉर्च जलाई और आगे बढ़ने लगे। पुनीत ने देखा कि कुछ दूरी पर एक घर से चिमनी से रोशनी और धुआं निकल रहा है। वो खुशी से उछल पड़ा और सभी घर की ओर भागे। वे घर के जितने करीब गए, धुआं हल्का सा गायब हो गया। जब तक वे उस घर तक पहुँचे, उन्हें ना तो कोई रोशनी दिखाई दी और ना ही चिमनी से निकलने वाला धुआं। यह ज़मीन के एक बड़े क्षेत्र पर बना एक अकेला घर था, जो कांटेदार तार की बाड़ से घिरा हुआ था। आसपास और कोई घर नहीं था। हालांकि यह घर सुनसान लग रहा था, लेकिन बाड़ के गेट पर एक बड़ा सा बोर्ड लटका हुआ था, जिसमें लिखा है, कोई अतिक्रमण नहीं, अपने जोखिम पर प्रवेश करें। वे घबरा गए और एक दूसरे को देखने लगे। मिहिर ने उनसे कुछ मदद के लिए देखने पर जोर दिया, क्योंकि उनके पास अभी कोई अन्य विकल्प नहीं है। उन्होंने कई बार दरवाजे की घंटी बजाई, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। अब तक सभी बहुत भूखे थे और क्रोध ने उनके होश ठिकाने लगा दिए थे। उन्होंने शरण लेने के लिए दरवाज़ा तोड़ने का फ़ैसला किया।
आकाश ने ज़ोर से दरवाज़ा को धक्का देना शुरू किया और कुछ ही देर ज़ोर लगाने के साथ दरवाज़ा खुल गया। सब चुप रहे और किसी के बाहर आने का इंतज़ार करने लगे, लेकिन कोई नहीं आया। मिहिर ने आगे बढ़कर घर में प्रवेश किया। अंदर हर तरफ अंधेरा था। जल्द ही उसने स्विच ढूंढे और लाइट चालू कर दी। यह एक बहुत पुरानी इमारत थी, लेकिन बहुत अच्छी तरह से बनाई गई थी। पुनीत डर गया और उसने सबसे रिक्वेस्ट की, दोस्तों चलो यहाँ से निकल जाते हैं, ये घर कितना डरावना लग रहा है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। ओह पुनीत, अब हम कहाँ जा सकते हैं? हमने हर जगह तलाश ली, अभी बहुत देर हो चुकी है और शहर में कोई कमरा उपलब्ध नहीं है। मैंने आप लोगों से 1 महीने पहले ही होटल बुक करने को कहा था, आकाश ने कहा। हाँ, अगर हमें इस बात की कोई गारंटी होती कि हमारे मैनेजर हमें छुट्टी लेने की इजाज़त देते तो हम ऐसा कर सकते थे। कल तक हम इस ट्रिप के बारे में निश्चित भी नहीं थे, तो चलो इस लड़ाई में नहीं पड़ते हैं। हम अभी वापस नहीं जा सकते, हमें एक रात रुकने के लिए जगह चाहिए, तो चलो इस जगह का इस्तेमाल करते हैं और आराम करते हैं। कल सुबह सबसे पहले कार को भी रिपेयर करना है, मिहिर ने कहा। लेकिन दोस्तों, ये घर बहुत पुराना और डरावना है। ज़रा सोचो, यहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन घर कितना साफ़ सुथरा दिख रहा है, मानो किसी ने अभी अभी साफ़ किया हो। पुनीत ने चिंता जताई। हो सकता है कि कोई इस घर की देखभाल करता हो और अभी वो यहाँ नहीं है। शायद वो कल सुबह आएगा। हम कल माफ़ी मांग लेंगे, चिंता मत करो। तुम बहुत सोचते हो, मिहिर ने पलक झपकाते हुए कहा। बहुत खूब, इतना बड़ा घर और इसमें कई कमरे हैं। दोस्तों चलो अपने कमरे चुने, आकाश ने कहा और सभी लोग जांच करने के लिए सारे कमरे में दौड़े। सबने अपने अपने कमरे चुने और खाने के लिए कुछ ढूंढने के लिए रसोई में चले गए। उन्होंने फ्रिज का दरवाज़ा खोला और ढेर सारा खाना देखा। खुशी खुशी उन्होंने खुद खाना परोसा और लिविंग रूम की ओर चल पड़े। मिहिर ने लिविंग हॉल में चिमनी को देखा था, इसलिए वो दौड़ा और लकड़ी के कुछ टुकड़े लेकर चिमनी के अंदर रख दिए और उसे जला दिया। वो उसके पास आराम से बैठ गए और रात के खाने का आनंद लिया। कुछ घंटों की बातचीत के बाद उन्होंने राहुल से बात की और उसे इस हवेली का पता भेजकर इस घर में आने के लिए कहा और फिर वे एक साथ अगले स्थान पर जा सकते थे। पुनीत और आकाश अपने अपने कमरे में चले गए और अपने बिस्तर पर गिर गए। लेकिन मिहिर को घर इतना पसंद आया कि वो अपने नए रोमांच के बारे में डींगे मारना चाहता था और अपने ऑफिस के दोस्तों को बताना चाहता था कि कैसे वो किसी के घर में घुस गए और एक रात वहीं रहे। इसलिए उसने जहाँ भी संभव हो सके सेल्फी क्लिक की और सभी फ़ोटोज़ अपने ऑफिस के दोस्तों को भेज दिए और बाद में अपने कमरे में सोने चला गया। अचानक आकाश ने रसोई से शोर सुना तो वो जांच करने के लिए उसकी ओर चला गया। वो धीरे से रसोई के पास गया और उसने एक परछाई देखी। उसने आवाज़ दी, पुनीत क्या तुम हो? क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? लेकिन कोई जवाब नहीं आया, इसलिए उसने अंदर जाकर देखा पर अंदर कोई नहीं मिला। उसे यकीन था कि उसने किसी की परछाई देखी है। उसे रसोई में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो कांपने लगा और चुपचाप खड़ा होकर सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए। एक भयानक सन्नाटा था और तभी उसे अपने कानों में फुसफुसाना सुनाई दिया। तुम पकड़े गए। वो देखने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन कोई नहीं था। वो डर गया और दरवाजे की ओर भागा, लेकिन इससे पहले कि वो दरवाजे तक पहुंचता, तेजी से दरवाज़ा बंद हो गया। कुछ मिनट बाद सिरी की जवाब देती आवाज़ से पुनीत की नींद टूट गई। वो अचानक उठा और उसने अपना फ़ोन देखा।
उसके फ़ोन की लाइट ऑन थी। उसने जल्दी से अपना फ़ोन हाथ में लिया और देखा कि सिरी से कई तरह के सवाल और जवाब आ रहे थे। उसने चारों ओर देखा कि क्या उसके दोस्त उसके साथ फिर से मजाक कर रहे हैं। उसने बिस्तर से नीचे, अलमारी और बाथरूम के अंदर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो डर से काँप रहा था और अब उसकी नींद उड़ चुकी थी। वो दौड़कर आकाश के कमरे में गया और उसे बिस्तर पर नहीं पाया। वो उसे ढूंढने जाने से भी डर रहा था, इसलिए उसके वापस आने तक इंतज़ार करता वहीं रुक गया। अपने मोबाइल से लगातार बीप की आवाज़ सुनकर मिहिर भी डर गया। वो समझ गया था कि उसके दोस्तों ने उसकी फ़ोटोज़ देखे हैं। उसने अपना फ़ोन उठाया और लगभग 20 मैसेजेस देखे। उत्सुकता से उसने मैसेजेस ओपन किए और पाया कि हर कोई उससे एक ही प्रश्न पूछ रहा है, तुम्हारी तस्वीरों में तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है। उसने जल्दी से अपनी सभी फ़ोटोज़ को स्क्रॉल किया और देखा कि हर फ़ोटो में उसके पीछे एक व्यक्ति की धुंधली छवि दिख रही है। उसे यकीन था कि जब उसने ये सेल्फ़ी ली थी तब उसके आसपास कोई नहीं था। तभी उसे अपनी एक नई फ़ोटो भी देखी जो बेड पर सोते हुए ली गई थी। वो बेड से कूद गया और आकाश के कमरे में भाग गया। उसने पुनीत को उसके कमरे में बैठा देखा, पर आकाश कहीं नज़र नहीं आया। दोनों ने चर्चा की कि उनके साथ क्या क्या हुआ और एक दूसरे का हाथ पकड़कर वो आकाश का इंतज़ार करने लगे। 1 घंटे बाद भी जब आकाश नहीं लौटा तो उन्हें इस घर में कुछ गड़बड़ लगी। उनका शरीर ठंडा हो गया और वे अपने पैरों को महसूस नहीं कर पा रहे थे। मिहिर के काफ़ी समझाने के बाद पुनीत आकाश को देखने के लिए जाने को तैयार हो गया। वो उसके कमरे से बाहर निकले और रसोई में एक रोशनी देखी। वे धीरे धीरे किचन में चले गए, लेकिन आकाश वहाँ नहीं मिला। बत्तियाँ बुझ गई और वो चिल्लाते हुए लिविंग रूम की ओर भाग गए। लाइटें लगातार जलती और बुझती रही। उन्होंने चिल्लाकर रिक्वेस्ट की कि जो कोई ऐसा कर रहा है प्लीज़ रुके और उन पर कुछ दया करे। जल्द ही उन्होंने अपने पीछे से एक आवाज़ सुनी, ये मेरा घर है और मैं किसी भी अतिक्रमण करने वाले को नहीं छोड़ता। तुरंत दोनों को ज़बरदस्ती एक कमरे के अंदर खींच लिया गया और दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया गया। अगले दिन शाम को राहुल वहां पहुंचा और तारों की बाड़ को पार करके दरवाजे की घंटी बजाई। दरवाज़ा खुला और जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ, उसके दोस्तों ने उसका स्वागत किया और उसे अंदर ले गए। राहुल ने चिंतित होकर कहा, अरे दोस्तों, मैं सुबह से तुम सभी को फ़ोन करने की कोशिश कर रहा था, तुम्हारे फ़ोन को क्या हुआ? नेटवर्क का प्रॉब्लम, पुनीत ने चेहरे बनाते हुए जवाब दिया। बहुत खूब, क्या घर है? वैसे किसका है? आप लोगों को ये कैसे मिला? क्या तुम लोग मालिक से मिले हो? राहुल ने उत्सुकता से पूछा। मिहिर ने जवाब दिया, मालिक शुरू में नाराज़ था, लेकिन अब उसने हमें यहाँ रहने और इस घर की देखभाल करने की अनुमति दी है, इस घर को साफ रखने के लिए और किसी भी अत्याचारियों को रोकने के लिए। राहुल अपने दोस्तों के साथ लिविंग रूम में बैठा था। उन्होंने कुछ देर बात की और उसे खाने के लिए दिया। थोड़ी देर बाद राहुल को वॉशरूम इस्तेमाल करना था, इसलिए आकाश ने उसे रास्ता दिखाया। राहुल को अपने दोस्तों के बारे में कुछ अजीब लगा। उसे लगा कुछ है जो वो लोग उससे छुपा रहे हैं। वो उन्हें बचपन से जानता था। उसे उनके बारे में कुछ अलग लग रहा था। वो वॉशरूम में गया तो उसने देखा कि उसके दोस्त का शव खून से लथपथ था। ये देखकर उसके होश उड़ गए। उसे अचानक तेज़ी से पसीना आने लगा और उसका शरीर ठंडा हो गया। उसने एक गहरी सांस ली और मेन डोर की ओर भागकर उसने दरवाज़ा खोला। मिहिर ने एक डरावनी मुस्कान के साथ पूछा, क्या हुआ, कहीं जा रहे हो? राहुल ने डर के मारे उसकी ओर देखा और उसकी आवाज़ सहम गई। वो कुछ कह नहीं पाया। आकाश ने राहुल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें याद नहीं, हम सब ने साथ रहने और साथ मरने का वादा किया था? और अगले ही पल दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। तो
तो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आपके पास ऐसी कहानियाँ हो तो हमें ज़रूर भेजें।